BA प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी प्राचीन हिंदी काव्य कबीरदास समीक्षात्मक प्रश्न पहला, कबीर अपने युग के प्रतिनिधि कवि हैं, इस कथन का सोदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कबीर का युग विभिन्न धार्मिक पाखंडताओं व मानवीय शोषण का पर्याय रहा है। मतांतरों व संप्रदायों की आपसी कटुता तीव्र थी। कुमुंडकता का साम्राज्य था। अंधविश्वास से समाज पूर्णतः दूषित हो चुका था। उस युग में धर्म के क्षेत्र में अशांति व्याप्त थी। अन्याय से पीड़ित मानव समाज को शांति की प्राप्ति तभी संभव हो सकती थी जब उसके हृदय में प्रेम भावना उत्पन्न हो। कबीर ने उन सभी बातों पर प्रभावशाली कुठाराघात किया जो वर्ग और वर्ण भेद को बढ़ावा देती है और मानव कल्याण व समाज विकास में बाधा का, चाहे वह बातें धर्म संबंधित हो या समाज से। इस प्रकार वर्ग भेद व वर्ण भेद का प्रमुख कारण तत्कालीन मुस्लिम आक्रमण थे, जिससे देश की स्थिति जर्जर हो चुकी थी। हिंदू और मुसलमान दोनों में ही वर्ग भेद और संप्रदाय भेद विद्यमान था। कबीर ने ज्ञान का दीपक जलाकर अज्ञान के अंधकार को समाप्त किया। कबीर साहित्य का वही अंश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जिससे में उन्होंने सामाजिक अन्याय और भेदभाव के विरुद्ध अपनी क्रांति की ज्वाला भड़काई। कबीर उन महापुरुषों में से थे जो युग परिवर्तन करा देते, युग के प्रवाह को बदल समाज में क्रांति पैदा करते देते थे और उसका नेतृत्व करके समाज को शीर्षासन पर पहुंचा देते थे। महापुरुषों में जिन गुणों का होना अनिवार्य होता है वे सभी गुण कबीर में पूर्णतः विद्यमान थे। उनकी निष्ठा दृष्टि धर्म साधना समाज में व्याप्त विसंगतियों की ओर गई और सत्य एवं तत्व के स्थापन की ओर मुड़ गई। कबीर ने अपने समय के सभी मतों के सापेक्षिक सिद्धांतों को आत्मसात कर कुरीतियों व मानवीय संवेदनाओं के विपरीत मान्यताओं पर जमकर प्रहार किए। संत कवि न फड़कपन में आत्मलीन कबीर ने तत्कालीन समय में विसंगतियों के विरुद्ध विद्रोह का स्वर मुखरित किया, जिसकी प्रतिध्वनि उनकी साहित्य में सहज रूप से विद्यमान है। पहला, हिंदू मुस्लिम पाखंड का विरोध। दोनों धर्मों में अपने धर्म को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए जो कर्मकांड तत्कालीन परिस्थितियों में प्रचलित थे, कबीर ने उनका पुरजोर विरोध किया। दूसरा, राम रहीम की एकता। कबीर ने धर्म व धर्मावलंबियों में एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया। उन्हें निर्भीकतापूर्ण सारे विरोधों की परवाह न करते हुए देश को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया और राम रहीम की एकता का संदेश दिया। दुई जगदीश कहाँ ते आए, कहूँ कौन भर माया। तीसरा, निंदक की निंदा। कबीरदास ने परिंदा को बहुत ही बुरा बताया क्योंकि उस समय एक दूसरे पर दोषारोपण की प्रवृत्ति थी। यह प्रवृत्ति जहाँ उन्नति में बाधक होती है वहीं तत्व चिंतन में भी बाधक होती है। निंदक को सत्य का आभास नहीं होता, इसलिए उन्होंने कहा कि पंक्ति, दोष पराये देखी कर चला हसत हसत, अपने चयंत ने अवई जिनका आदि न अंत। चौथा, आर्थिक समता की बात। कबीर निर्धनों व धनवानों की खाई से भली भांति परिचित थे। वे उसे दूर करने के लिए प्रयासरत भी थे। उन्होंने कहा, पंक्ति, निर्धन आदि कोई न दई, लाख जतन करे अहू चित न धरई। कहे कबीर निर्धन है सोई, जाके हृदय नाम न होई। पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा आंतरिक ज्ञान पर बल। कबीर जी जन कल्याण के लिए पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा आंतरिक ज्ञान व प्रेम की भाषा को अधिक महत्व प्रदान करते थे। ऊंच नीच का विरोध। उनके काल में सामाजिक शोषण व ऊंच नीच की भावना बहुत अधिक थी। कबीर ने इसका पूर्णतः विरोध किया। अस्पृश्यता का विरोध। अस्पृश्यता की समस्या पर यद्यपि तीव्र कुठाराघात आधुनिक काल में गांधी जी द्वारा किया गया, किंतु इस दिशा में कबीर भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने ब्रह्मगर्व द्वारा अस्पृश्यता का प्रपंच खड़ा करने की भर्त्सना करते हुए कहा था,
काहे कौ कीजिए छगेली विचार, छीत ही से अपना संसार। हमारे कैसे लो हो तुम्हारे कैसे दुआ, तुम कैसे भाबन पांडे हम कैसे सूद। निंदक की प्रशंसा। कबीर की धारणा थी कि साधक के लिए निंदक लाभदायक है, क्योंकि निंदक ही उनके आचरण में खोट निकालने में पूर्णतः सक्षम है। वे यही चाहते थे कि लोग उनकी निंदा करें, इसलिए उन्होंने कहा, पंक्ति, निंदो निंदा मोह को लोग निंदो निंदाओ, निंदाओ मोह को लोग निंदाओ। निंदा जन को खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा महतारी। उन्होंने निंदा का महत्व बताते हुए निंदक को आंगन में कुटिया छांवकर रखने को कहा। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिना पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कुसंगति का प्रभाव। कबीर शुद्ध आचरण के पक्षधर थे। अंत उन्होंने कपट द्वेष को खुला कर निंदा की, क्योंकि शुद्ध आचरण की सर्वाधिक बाधक कुसंगति है। मूर्ख संग न कीजिए लोहा जल न तिराए, कदली सीप भुजंग मुखी एक बूंदी तीहूं भाए। सत्य और अहिंसा। भारतीय चिंतन सत्य को सर्वाधिक महत्वपूर्ण और अहिंसा को परम धर्म मानता है। फिर धर्म के नाम पर हिंसा हो, यह कितनी विचित्र बात है। उन्होंने हिंदुओं में सख्तों और मुसलमानों में कुर्बानी देने वाले को आड़े हाथों लेते हुए कहा, बकरी पाती खात है ताकि काड़ीज खाल, जे नर बकरी खात है तिनको कौन हवाल। सामाजिक समता की भावना। कबीर का युग सामाजिक विशृंखलता का युग था, किंतु जाति पाति की भावना, ऊंच नीच का भाव क्या आज समाप्त हो गया। वे इस ऊंच नीच जाति पाति के कट्टर विरोधी थे। उनकी मान्यता कर्म की महत्ता की ओर थी, जाति की ओर नहीं। वे जाति पाति ऊंच नीच के साथ आर्थिक विषमता और उसके परिणामों से भी खिन्न थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि कोई भी निर्धन को आदर नहीं देता, जबकि गुणहीन व्यक्ति यदि वह धन्य धाय है तो उसकी काफ़ी आदर होता है। उन्होंने कहा, निर्धन आदर कोई न देई, लाख जतन करे अहू चित्त न धरई। निष्कर्ष। इस प्रकार कबीरदास ने कुरीतियों, अंधविश्वासों और रूढ़ियों का खंडन कर शुद्ध मार्ग दिखाया। साथ ही समाज को अनेक नीतियों संबंधी, आचरण संबंधी और भक्ति संबंधी शिक्षाएं देकर उसके जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। वे सच्चे साधक थे। साधना का पथ दिखलाना उनका कर्तव्य था। साधना के लिए शुद्ध आचरण की आवश्यकता होती है, उस प्रकार उन्होंने जोर दिया और एक श्रेष्ठ युग महापुरुष के नाते समोत्थान का कार्य किया। इस प्रकार कबीर प्रवृत्तियों से क्रांतिकारी, स्वभाव से समाज सुधारक व अनुभूति से कवि थे। उन्होंने अपने काव्य में अपने व्यक्तित्व व कृतित्व को आत्मसात कर काव्य सृजन किया। निसंदेह इनका समाज सुधारक स्वरूप उनके काव्य को महानता के शिखर पर आरूढ़ कराता है। कबीर पीड़ितों की वाणी थे, इसलिए इनको काव्य में मुखरता, खरापन व विचारों की प्रखरता है। साथ ही आज के युग में कबीर विशेष सार्थक और संगत सिद्ध होते हैं।